एक मालगाड़ी में बल्ब से भरी ट्रेन जा रहा था। तभी एक बल्ब निकलकर जमीन पर गिर जाता है। सुनसान जगह पर कोई उसे नहीं उठाता और बल्ब से पौधा निकलकर बड़ा हो जाता है। फिर घोड़ा हर रोज इस बल्ब के पेड़ से ढेर सारे बल्ब तोड़कर गांव में ले जाकर बल्ब को फ्री में बांट देती है। एक दिन घोड़ा गांव में जाकर बल्ब बांट रही होती है। तभी बल्ब के पेड़ से एक ट्रेन टकरा जाती है और बल्ब का पेड़ टूटकर बिखर जाता है, जिसे देखकर घोड़ा फूट फूट कर रोने लगती है। उसके बाद घोड़ा बचे हुआ टूटे बल्बों को एक एक करके चुन चुनकर इकट्ठा कर लेती है। फिर घोड़ा अपनी खेत में जाकर खेत जोतती है ताकि ढेर सारी बल्ब के पेड़ लगाकर खेती कर सके। घोड़ा अपनी खुद की मेहनत से सारे बल्बों को लाकर जोते हुए खेत में एक एक करके लगा देती है। दिन बीत गया और कुछ दिनों में बल्ब के पेड़ बड़े हो गए और उनमें ढेर सारी बल्ब लगाए। अब उसके बाद घोड़ा पहले की तरह हर रोज बल्ब तोड़कर गांव में ले जाकर बांटने लगी। तभी एक दिन जिद्दी दादा एक जादुई केमिकल लाकर बल्ब के सभी पेड़ों पर छिड़क देती है। अगले दिन घोड़ा खेत से बल्ब तोड़ रही थी, लेकिन वो जादुई केमिकल उसके मुंह में चला गया और घर लौटते समय रास्ते ने केमिकल का असर हुआ और घोड़ा का शरीर पूरा बल्ब का बन गया। लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी घोड़ा को कुछ पता नहीं था और वो घर जाने लगी। तभी दादा जादुई बल्ब वाली घोड़ा जानकर उसे पकड़ने के लिए उसका पीछा करने लगा। घोड़ा आदमी को पीछा करते हुआ देखकर शक में पड़ जाती है। दादा से बचने के लिए वो जंगल गई, लेकिन वहां भी उसे आदिवासी देख लेते हैं और सभी आदिवासी मिलकर बल्ब की वजह से नहीं घोड़ा को पकड़ने लगे। घोड़ा को लगा कि वो गांव में सुरक्षित रहेगी, इसलिए वो भागती हुई एक गांव चली गई। लेकिन गांव वाले उसे देखकर हैरान रह गए, क्योंकि उन लोगों ने ऐसे घोड़ा कभी नहीं देखी थी। लेकिन गांव वाले घोड़ा की सारे बल्बों को लाइट से ऑन करके घोड़ा का भव्य स्वागत करते हैं। उसके बाद गांव वालों ने घोड़ा के लिए एक बड़ा सा घर बनवाया, जिससे वो गांव में रह सके। फिर कुछ दिनों बाद गांव वाले घोड़ा को टहलाने के लिए एक बड़े से शहर में ले गए। लेकिन कुछ दूर जाने के बाद घोड़ा ने बिना रुके ढेर सारे बल्ब देना शुरू कर दिया। यह देखकर शहर वाले लालच में आ गए और घोड़ा को अपने साथ रखने की मांग करने लगे। शहर वाले बोले, घोड़ा ने शहर में बल्ब दिए हैं, और गांव वाले बोले कि ये हमारी घोड़ा है। दोनों में बहस बढ़ गई और शहर वाले प्रदर्शन करते हुआ घोड़ा की मांग करते हैं। यह गांव वाले नहीं झुकते और घोड़ा को अपने साथ वापस ले जाने का निर्णय लेते हैं। घोड़ा बोला, दोस्तों, आप लोग लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में हाँ या ना लिखकर बताओ मैं कहाँ जाऊं।